अच्छा, एक बार की बात है। एक पहले जो हमारा गुरुकुल सिस्टम था उसके टाइम की बात है कि गुरुजी के पास एक राजा अपने बेटे को लेके गया गुरुकुल में। तो रथ में लेके गया। ऑब्वियसली बात है, राजा था। लड़के की उम्र 8-10 साल रही होगी। अब जब गुरुजी के पास पहुंचे राजा, बोले जी ये मेरा लड़का है। गुरुजी इसको आप राजा के लड़के की तरह नहीं, आप इसको एक आम आदमी की तरह, आम शिष्य की तरह सिखाना। तो गुरुजी ने बोला ये तो मतलब गुरुकुल में तो रूल ही है, हम तो सबको इक्वल मानते हैं, कोई बड़ा कोई छोटा होता नहीं है। बाकी आपने कही है तो हम ध्यान रखेंगे, और आज से आपके बेटे की जिम्मेदारी जो है मेरी होगी। बोले भाई ठीक है। अब राजा छोड़ के चला गया। वो था तो बच्चा ही, घर पे तो नौकर चाकर दास दासियां सब, सारी सुख सुविधा, खाने के लिए टाइम पे। अब गुरुकुल तो गुरुकुल है, वहां तो जो भी मांग के लाया जाता वही खाया जाता था। अब अगले ही दिन बच्चा नदी के पास घूम रहा था तो रोया। गुरुजी ने देखा तो चुप नहीं कराया, बोला बेटा तू रो ले, क्योंकि हर जगह मैं तेरे को चुप कराने के लिए होऊंगा नहीं, और कितने दिन तक रोकूंगा। थोड़े दिन आदत पड़ जाएगी और तू ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं है। लेकिन जो बाकी शिष्य थे गुरुकुल में, उन्होंने देखा था भाई राजा का लड़का है, तो वे सब उसके यार दोस्त बन गए। उस टाइम पे सिस्टम ऐसा था, मतलब गुरुजी शिक्षा देते थे अपने तरीके से, कि बोल के नहीं बताते थे, कॉपियों में नहीं लिखाते थे कि भाई ये याद कर लो, ये कर लो। वो परीक्षा भी अलग होती थी, तरीका भी पढ़ाने का अलग होता था, वो प्रैक्टिकल तरीके से पढ़ाते थे। अब वो लड़का थोड़ा सा वहां रहने लगा, ठीक हो गया, मतलब यार दोस्त बन गए वो सब, उसकी एक तरह से दास दासियों की तरह ही हो गए उसके लिए, कि उन्हें सबको पता था राजा का लड़का है, तो उसको जो भी चाहिए होता थोड़ा बहुत गुरुकुल के हिसाब से अच्छा खासा उसे मिल जाता था। अब काफी दिन हो गए, होते हुए 2-3 साल गुजर गए, कुछ कुछ सीखता गया। तो एक दिन गुरुजी ने बोला भाई मेरे साथ चल। अब वो गए दोनों, और एक पहाड़ी की चोटी पे ले गया गुरुजी उसको। कहता भाई आज रात रात को तू यहाँ रहेगा, रात में ना यहाँ एक बाज आता है, और रात भर उसको देखेगा कि वो क्या क्या करता है। और सुबह यहाँ पे एक बकरियों का झुंड आता है, बकरी चराने वाला आएगा, उसमें बकरियों का एक झुंड आएगा। अब तेरे को देखना है सारी रात तो बाज को, और सुबह देखना है तेरे को बकरियों को, और वो क्या क्या करते हैं और उनकी सारी जो एक्टिविटी है ना, वो देख के तेरे को मुझे बतानी है। अगर तूने सही सही बता दिया तो ये तेरा आखिरी दिन होगा गुरुकुल में, मैं तेरे पिताजी को चिट्ठी लिख दूंगा कि जी इसने सारी शिक्षाएं प्राप्त कर ली हैं, ये पास हो गया, तू अपने घर जा सकेगा। लड़का खुश हो गया, बोले ठीक है जी गुरुजी, आज ही रुकूंगा। और एक चट्टान के पीछे गुरुजी ने बता दिया भाई इस चट्टान के पीछे बैठ जा, यहीं से देखियो। और वो चट्टान के पीछे बैठ गया। काफी देर इंतजार किया तो बाज आया, और बाज के अपने दो बच्चों के साथ सारी रात वहां बैठा रहा। उसको सारी रात वो देखता रहा, और सुबह आए बकरियों का झुंड। अब बकरियों के झुंड में बाज ने बिल्कुल टकटकी लगा के और जाके एक बकरी के बच्चे को उठा लिया, और मतलब उसका शिकार कर लिया, कहने का मतलब है शिकार करके ले गया, उसको मार के अपने बच्चों को खिलाया और अपना। अब ये देख रहा था राजा का लड़का, उसने सब देखा और पहुंच गया गुरुजी के पास। गुरुजी ने बोला हाँ भाई बता क्या देखा। अब उसने बोला जी गुरुजी एक काम करो, सारे जितने भी शिष्य हैं ना सबको बुला लो, मैं बताना चाहता हूँ क्या देखा मैंने। तो बोला भाई ठीक है, सबको बुला लिया। अब वो बताता है जी मैंने देखा कि हमारी जो नजर है ना वो एक बाज की तरह होनी चाहिए। बाज कभी झुंड में नहीं रहता, बाज अकेला रहता है और अपने लक्ष्य पे नजर रखता है, बिल्कुल एक ही नजर। और वो हमेशा बाज क्या है, वो बाकी पक्षियों की तरह थोड़ा नहीं उड़ता, उसको अपने जो पंख है उन पे भरोसा होता है, अपने ऊपर भरोसा होता है बेसिकली। वो किसी पे डिपेंड नहीं करता कि भाई वो करेगा ये करेगा, कुछ नहीं। तो हमें
बाज की नजर रखनी चाहिए और बाज की तरह जीना चाहिए। वो बादलों से ऊपर उड़ता है, बारिश आती है तो वो भीगता नहीं है, पेड़ पे नहीं छुपता है, वो बादलों से ऊपर उड़ता है। मतलब कठिनाई जब आती है तो कठिनाइयों से ऊपर उड़ता है। बाज की जो उम्र होती है ना वो 70 साल के लगभग होती है, और वो 40 साल में ऐसा हो जाता है, उसके नाखून और पंख भारी हो जाते हैं और शरीर भारी हो जाता है। तो बाज के पास दो तरीके होते हैं, या तो 40 साल में मर जाए, दूसरा तरीका है वो ऊंची चट्टान पे जाता है, पहाड़ पे, और बार बार अपनी चोंच को, अपने पंजों को घिस के और अपने जो पंखों को है ना झाड़ के, और 6 महीने मेहनत करता है, चोंच घिसा देता है तो नई चोंच आ जाती है, नाखूनों को घिसा देता है जो कि उसी के शरीर में गड़ रहे थे तो नए आ जाते हैं, पंख हल्के हो जाते हैं, शरीर हल्का हो जाता है, वो 30 साल फिर से मतलब वो नया जीवन पा जाता है, मेहनत करता रहता है। बाज अपने घोंसले में कभी भी, मतलब उसने घोंसला भी देखा था, वो डिस्क्राइब कर रहा है कि कभी भी जो भी तिनका मुलायम हो जाता है, मुलायम तिनके नहीं, बाज के घोंसले में हमेशा कांटेदार और कड़ी लकड़ियों का घोंसला बना होता है उसका, मुलायम होते ही निकाल के फेंक देता है, क्योंकि उसको संघर्ष में जीना अच्छा लगता है। कभी भी वो नहीं होता कि ठीक है आराम मिलेगा बैठूंगा, ये सब उसको चाहिए होता है थोड़ा कि भाई वो हो, चैलेंजिंग हो, रहना आरामदायक कभी ना हो, और नजर रहती है वो, उसने सिर्फ एक ही बच्चे को चुना उस पूरे झुंड में बकरियों के। अगर वो किसी दो तीन पे नजर रखता तो हो सकता है उसको उस दिन क्या है शिकार ना मिलता, लेकिन उसने एक ही को टारगेट किया, और उसमें भी कमजोर को, कि इसको मैं उठा सकता हूँ, तो वो अपने लक्ष्य को साधता है। बकरियां वैसे झुंड में रहती हैं, हम भी कई बार क्या होता है कि झुंड में चलेंगे, झुंड में रहेंगे, लेकिन उससे होता क्या है, जब बाज झपट्टा मारता है या शेर या कोई भी शिकारी, तो कोई बकरी बचाने आती है दूसरे को, कभी नहीं आती। तो ऐसे झुंड का कोई फायदा नहीं है। और ये शिक्षा उसने बताई कि जी हमें बकरियों की तरह नहीं, बाज की तरह जीना चाहिए। झुंड में जब बकरियों पे झपट्टा मारा तो सब देखा, सबने खड़े होकर देखा, कोई बचाने नहीं आई उसको, बकरी के बच्चे को। ऐसा ही भैंसों के झुंड पे जब शेर हमला करता है, सेम हालात होते हैं। शेर फिर भी झुंड में तीन चार होके करते हैं, इसलिए बाज अपने पे डिपेंड करता है, और हमें बाज की तरह जीना चाहिए। फिर गुरु जी की तरफ देख के शिष्य बोलता है, राजा का लड़का जो था, गुरु जी मेरे को तो यही समझ आया कल रात का जो आपने मेरे को कार्य दिया था कि भाई बाज को देखो और बकरियों को, अगर इसमें कुछ रह गया हो तो आप मार्गदर्शन करें, कि भाई मैं कुछ गलत हो तो बताएं। तो गुरुजी ने खड़े होकर ताली बजाई, बोला बेटा बस यही मैं आपको सिखाना चाहता था, मेरी भी शिक्षा आज फलदायक हुई और तुम बिल्कुल पास हुए हो। मैं अभी चिट्ठी लिख देता हूँ और आप जाके अब राजा बनने लायक हो गए हो, आपको पता लग गया है कैसे जीना है, अपना लक्ष्य कैसे साधना है, तो आप मेरी तरफ से आपको शिक्षा प्राप्त हुई, आप जाइए। मैं एक चिट्ठी लिख देता हूँ आपके पिताजी को कि आपने शिक्षा प्राप्त कर ली है।